नमस्कार बच्चों। तो डिमांड था अपना कि एग्जाम की प्लानिंग बताई जाए, स्पेशली जो 12th और रिपीटर्स हैं उनके लिए ये जरूरी चीज था। तो मैंने बोला कि यार जेई के दो हिस्से होते हैं, जेई मेन और जेई एडवांस्ड। जेई मेन होता है और एक जेई एडवांस्ड होता है। जब जेई मेन क्लियर करोगे तब जेई एडवांस्ड का फॉर्म भर पाओगे। अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए? तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ 10 से 12 घंटे का शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 से 12 घंटे का शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई। मेहनत तो घोड़े से ज्यादा गधा करता है। सच्चाई क्या है? मेहनत जो है वो घोड़े से ज्यादा गधा करता है, ठीक है, बट वैल्यू घोड़े की ज्यादा है, गधे की नहीं। अब प्लानिंग क्या करनी है? तो जेई मेन के लिए, एक्चुअल में एडवांस के लिए भी काम करेगा, ठीक है। जेई मेन के लिए अपना करो बेसिक्स क्लियर। देखो मैथ्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बेसिक्स कर लो क्लियर। बेसिक्स अपना क्लियर होना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बेसिक्स क्लियर कर लो। अब बात यह है कि बेसिक्स क्लियर कर लें पर फिर भी एक दिन में कितना घंटा पढ़े? बेटा जब भी तू टाइम टेबल सेट करेगा तब तक दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि टाइम टेबल तो पूरा कर ही नहीं पाएगा। अब तो डिसाइड करेगा कि एक दिन में तेरे को कितने करने हैं क्वेश्चन, तो बोलेगा 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करने हैं। नहीं होगा तो बोलेंगे चलो आज छोड़ते हैं, आज छोड़ देते, कल से मैं फॉलो करूंगा। और ये कल कभी आता नहीं। टुमारो नेवर एग्जिस्ट। आज 12 बज चुके हैं दोपहर के, तो कल जो है वो आज का 12 नहीं बजने वाला। इतना बात क्लियर है, पहली बात तो ये जाना। तो क्या करना पड़ेगा? अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। अब ये टारगेट कैसे सेट करें यार? टारगेट कैसे सेट करें? तो मुद्दा ये है कि टारगेट ऐसे सेट किया जाता है कि मान लो कि तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं पर सब्जेक्ट जो है, पर सब्जेक्ट वो 20 क्वेश्चन करने वाला हूं। मान लो 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करने के बाद टाइम बच जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, अगले बार टारगेट बदल। साइंस जो है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से है ना बेटा। अब मैं तेरे लिए थोड़ा फिक्स कर दूंगा टारगेट क्या है कि तू पर डे 50 क्वेश्चन कर और तू 10 पे रुक जा रहा है। नहीं, टारगेट अपना खुद तू सेट करे, मैं नहीं करूंगा। दिन में पढ़ना है, रात में पढ़ना है, फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली सक्सेस जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। सक्सेस जो क्या है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ। माने 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 देख रहे हैं, तूने शुरुआत यहां से की, इट इज योर स्टार्ट पॉइंट। और ये है एंड पॉइंट। अब इसमें तू रास्ता ये फॉलो कर या ये फॉलो कर या घूम के ये फॉलो कर या घूम के यहां से जाते हो ये फॉलो कर, फर्क नहीं पड़ता। एक पहली बात कि जो घर वाले बताएंगे, घर वाले ये बताएंगे कि कौन सी तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है। दूसरा, क्या तू सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। अगर तू सक्सेसफुल हो गया, अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो जो तू कहानी बताएगा जमाना सुनेगा। सिंपल सी बात। अगर तू, इसमें 2 क्राइटेरिया, देखो इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। अगर तू सक्सेसफुल हो गया, या तो सक्सेसफुल होगा या क्या होगा, फेलियर। अगर तू सक्सेसफुल हो गया तो जो कहानी तू बताएगा वो जमाना सुनेगा। और अगर तू फेलियर हो गया तो कहानी तेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जमाना खुद बनाएगा कि ये
लौंडेबाजी करता था, ये करता था, वो करता था, तो सक्सेसफुल हो गया तो बोलेगा अरे मैं तो दिया के नीचे पड़ता था। मानेंगे लोग? सच्चाई ये है। तो तूने शुरुआत कहां से की है और खत्म कहां कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये बीच का रास्ता जो है वो कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं। ये बीच का रास्ता जो है वो इसके बाद डिसाइड होगा। अगर तू सक्सेसफुल हुआ तो बोलेगा हाँ यार मैंने ये किया, बहुत स्ट्रगल किया, मैं 3 टाइम के बजाय 1 टाइम खाना खाया। अगर तू फेलियर हुआ तो तब भी बोलेगा ना मैंने 1 टाइम खाना खाया। जमाना नहीं सुनेगा, पहली बार बताता हूं। अब देख, ये अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। सक्सेस तो इसके बाद डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ भाई IIT जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो अल्टीमेट सक्सेस डिसाइड करता है। वो अल्टीमेट सक्सेस कभी भी डिसाइड नहीं करता है। उसके बाद भी लगातार हमको मेहनत करना पड़ता है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो IIT से पढ़े हैं, एम्स से पढ़े हैं और अनसक्सेसफुल हैं। ऐसे काफी सारे लोग भी हैं जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हैं और वो सक्सेसफुल हैं। पर ये पहला स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कहते हैं इस समय लोहा जो है वो गर्म होता है, और जब लोहा गर्म हो हथौड़ा मार दो तो जो आकार देना चाहते हो उसमें बदल सकते हो। इसके बाद भी मौका मिलेगा, पर लोहा ठंडा हो चुका होगा, बहुत ज्यादा हथौड़ा मारना पड़ेगा। सिंपल सी बात तो ये। अब प्लानिंग के पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो मैंने बोला कि बेसिक्स पे मस्ट है। जेई वालों को बेसिक्स पे मस्ट है, क्योंकि जेई मेन का भी अब जो मैथ्स का स्पेशली एग्जाम आ रहा है, मैं मैथ्स पर्सपेक्टिव से ही बताऊंगा फिलहाल कि जो आ रहा है वो ये चेक कर रहा है कि तुम्हारा बेसिक्स कितना क्लियर है। मतलब बेसिकली जेई मेन जो है वो जेई एडवांस्ड वाले को अब कॉपी करना शुरू कर चुका है। दूसरा, अपना डेली का टारगेट फिक्स कर। एक कहावत है अंग्रेजी में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ कर ले वो बेहतर है कि कुछ ना करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कर ले उससे बेहतर है कुछ ना करें, उससे बेहतर है कि कुछ कर ले। तो अल्टीमेट चीज तो ये दोनों चीजें ही हैं। अब इसके अलावा अल्टीमेट क्या है? क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं घंटे पे फोकस नहीं कर रहा कि कितने घंटे तुम लोगों ने पढ़ा। भाई मैंने आज सर 12 घंटे पढ़ा, तो पेपर में नंबर तो तब भी नहीं आ रहे। मैंने 14 घंटे पढ़ा, पेपर में नंबर तब भी नहीं आ रहे। तो तेरे पढ़ने का कोई मतलब है? इसका मतलब तेरे पढ़ने में कोई गलती है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब मैं वो जेई एडवांस में लिखाऊंगा। ये दोनों जेई एडवांस के लिए तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? वो है एनालिसिस। अब अंधे पटेल की तरह अपने को एनालिसिस नहीं करनी। एनालिसिस जो होनी चाहिए उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया मतलब जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन मेरे को आता था और वो गलत हो गया। अरे यार क्यों? कोटा में जब मैंने पढ़ाई की थी ना, ठीक है, तो वहां पे एक बड़ी खतरनाक और मैं बोल सकता हूं गंदी कहावत है, बट वो सच है। सीधे बोलते हैं कि यार तूने आने वाले क्वेश्चन को गलत कर दिया, यू डज नॉट डिजर्व। सिंपल सी बात, तू डिजर्व नहीं करता, तो अपने आप को सुधारना पड़ता वहां पे। सिंपल सी बात है। तो एनालिसिस करते समय अपने हर पॉइंट को नोटिस करना है। पहला नंबर कि भाई सिली मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम लोग। दूसरा नंबर कंसेप्चुअल क्या कर रहे हैं हम लोग।
ये इंपॉर्टेंट है। और पहले तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है सिली मिस्टेक्स, दूसरा है कंसेप्चुअल मिस्टेक। अब उसके अलावा हम क्या गलती कर सकते हैं? ओवर थिंकिंग। देखते हैं उस पॉइंट को। ओवर थिंकिंग ऑफ द कंसेप्ट। यार बहुत ज्यादा मत सोचो, स्टार्ट करो बेसिक से, तब जाओ एडवांस्ड पे। ओवर थिंकिंग करोगे तो ज्यादा दिक्कत है कि नहीं यार ये ऐसे इतना इजी कैसे हो सकता है, इतना इजी कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है तेरे दिमाग का लेवल बढ़ गया तो ओवर थिंकिंग करेगा तो ये दिक्कत करेगा। ये अपना तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, देख बेटा मैं एकदम ऐसे बात बताऊं कि मतलब जहां पे तूने अगर सोचा कि मतलब मैं डेली का 10 घंटे का शेड्यूल बनाऊंगा, बहुत बड़ी बेवकूफी है। आज सोचेगा आज ही टूटेगा, फिर कल बनाएगा, कल भी टूटेगा, परसों बनाएगा, परसों भी टूटेगा, ये रियलिटी है। तो ओवर थिंकिंग को भी अवॉइड करना है। चौथी बात मैंने बोला क्या, पहला पॉइंट था अपना कि मतलब जो बेसिक था, बेसिक एरर जो था, ठीक है। उसके बाद सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं जो हम, वो गलत है। उसके बाद मैंने बोला ओवर थिंकिंग जो हम कर रहे हैं गलत है। तीसरा पॉइंट, अब मान ले कि हर क्वेश्चन में होते हैं 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन। अब जेई मेन कर लेने तो सिंगल करेक्ट होगा, कोई एक सही होगा। तो मैंने बोला कि ये मैथ्स भी बोलता है, मैंने नहीं बोला, ये मैथ्स भी बोलता है कि जो गलत है उसको निकाल दे। किसी चीज को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी है, बस सही साबित करने के लिए बेटा तेरे को जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा सही आंसर? अरे बचा ही एक, ऑप्शन डी। गलत वाले को निकाल और सही वाले को चूज कर। तो इससे क्या है कि श्योरिटी बढ़ जाती है। तो यही अपना अगला पॉइंट है जो है पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अपनी बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा नंबर आने का चांस है। फ्री फंड में नेगेटिव क्यों लेना? और पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल करेंगे। अब होता क्या है कि कभी कभार किसी कंसेप्ट में हम पार्शली फंसे रहते हैं। नहीं, उससे पहले अगला पॉइंट बताता हूं। ये पॉइंट नंबर अपना शायद 4 है, नंबर में क्या रखा है देखो। जब तक सीखना तब तक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक सीखना है तब तक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को सीख लिए वो बेहतर, पर उसके बाद जब एग्जाम पेपर में उतरना है तब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तब इंपॉर्टेंट है सही आंसर। अरे भाई क्या फर्क पड़ता, सिलेक्शन होना मैटर करता है, ठीक। तो तेरा कंसेप्ट कितना भी स्ट्रांग हो और आंसर तेरा गलत आ रहा है तो तू सेलेक्ट नहीं होगा। मैं एग्जांपल बताता हूं। ऐसे मेरा एक कोलिग था, तो वो एकदम फोड़ूगा, एकदम खतरनाक लेवल का फोड़ूगा। रियलिटी बता रही, कहानी नहीं है। अब कहानी बन गई बट पहले रियलिटी। तो बहुत फोड़ूगा, खतरनाक लेवल का। उसके इंस्टीट्यूट में हमेशा एकदम जबरदस्त मार्क्स आते थे, बट आखिर में क्या हुआ?
उसकी रैंक बेकार है। जहां वो 1000 के अंदर डिजर्व करता था, वहां वो 7000 क्रॉस कर गया। अब इसका मतलब क्या है? बेवकूफी। ठीक है, और ये अपना है अगला पॉइंट, जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 5 है, जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। अब काफी सारे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, इतना बताओ कि जब एग्जाम में बैठने जाते हैं या एग्जाम बैठने से पहले टॉयलेट आना शुरू हो जाता है। डर, ये जो डर है ना, इसके चक्कर में सारा मामला बिगड़ जाता है। आने वाली चीज भी भूलना शुरू कर दोगे। उसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। एग्जाम का वो होता है टेम्परामेंट। इन जनरल बता रहा हूं मैं, चाहे वो जेई का बंदा हो, चाहे वो नीट का बंदा हो, पहले टॉयलेट आना शुरू कर देता है, उसके बाद पेपर खोलने से पहले डर आना शुरू कर देता है। यहां पे गड़बड़ हो गई शुरू। तो एग्जाम का टेम्परामेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट तेरे को पता है, मेहनत तूने की है, पर फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम का टेम्परामेंट तेरा गड़बड़ है। अब यार देख, दो ही चीज होगी ना, तो एग्जाम देने जा रहा है, दो ही चीज होगी, या तो जीत, अच्छा है वैसे JEET, या तो हार, या तो जीत होगी या हार होगी। तो मेरी एक कहावत है, और मेरे को एक्चुअल में एक फैकल्टी पढ़ाते थे, ठीक है, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर थे, BN शर्मा साहब, ठीक है, वो एक बात बोलते थे कि बेटा जिंदगी में एक्सट्रीम सोच के चलना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। इन्होंने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं एग्जाम में फेलियर हो जाऊंगा, हार जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या। पर अगर कोशिश नहीं करूंगा तब तो कंपलसरी है कि ये होने वाला, और अगर मैं डर गया तब भी कंपलसरी है कि ये होने वाला। तो उन्हीं का एक कोटेशन मैं बताता हूं, ठीक है, कि एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट, ट्राई फॉर द बेस्ट। वो मेरे सर की ही बोली बात है कि मतलब एक्सपेक्ट करो कि बुरा से बुरा हो सकता है, और जब एग्जाम में बैठे हो तो ट्राई करो कि भाई मरते दम तक लड़ेंगे। तो मुझे अगर फिजिक्स में केमिस्ट्री के कंसेप्ट की जरूरत है, लगाऊंगा, केमिस्ट्री में मुझे फिजिक्स के कंसेप्ट की जरूरत है, तब भी मैं लगाऊंगा। एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट, बुरा से बुरा सोचो, एंड ट्राई फॉर द बेस्ट। ये अगला पॉइंट है। अब ऐसा नहीं बच्चों का कम टाइम पे नहीं होता सिलेक्शन, होता है बेटा, बस ये टेम्परामेंट जो है वो गेम बदल देता है। टेम्परामेंट जो है वो गेम बदल देता है। मैंने जो ये एडवांस का एग्जाम निकाला था, वो इसी थॉट से निकाला कि भाई मैं वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा था और ट्राई क्या कर रहा था, बेस्ट का। ठीक है, तो वो मेरे गुरु रहे हैं और हमेशा वो बने रहेंगे। ठीक है, उनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, करनी चाहिए। देखिए, उनसे जो मैंने चीजें सीखी हैं वो अल्टीमेट है। अब अगला मुद्दा, तो हम कौन से पॉइंट पे पहुंच गए थे, मेरे ख्याल से पॉइंट नंबर 5 पे। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 6। ये क्या है?
तो ये मैं वही पॉइंट को वापस दोहराऊंगा, ठीक है, कि मेरा आंसर सही होना चाहिए। अल्टीमेट टारगेट क्या है? आंसर सही होना चाहिए। तो वो जो जंग लड़नी है, ठीक, उसमें अपना पूरा का पूरा बेस्ट देना है। वो जो जंग लड़नी है अपने को, उसमें पूरा का पूरा क्या देना है? बेस्ट। कि भाई जितना आज तक जिंदगी में सीखा है मैंने, सब लगा दूंगा और पूरी स्पीड के साथ लगा दूंगा। और जितने भी जुगाड़ सीखे हैं, हर किसी का कारण जान, ठीक। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो स्पेशली जेई एडवांस डिमांड करता है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो जेई एडवांस डिमांड करता है कि भाई तुम्हारे अंदर सोचने की कैपेसिटी क्या है। माने 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 एक एग्जांपल दिखाता हूं। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब देख, यूजुअली क्या होता है, मान ली ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम। अरे मान लिया यार ये एयर है और ये क्या है? वाटर। एग्जांपल में बता दिया मैंने। अब लाइट आई है से नॉर्मल बना तो कुछ ऐसे झुक जाती, चलेगा चलेगा चलेगा। सेम ही है रेयर और डेंसर मीडियम, ठीक है। पर यहां पे कौन सा लॉ काम करता है? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ काम करता है? स्नेल्स लॉ। चलेगा चलेगा चलेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1। अब मान लें कि सेम ही बात है, इधर फिर से एयर है और इधर क्या है? वाटर। बट यहां पे वाटर नहीं दे सकता बेटा, ये कुछ स्पेशल मटेरियल है, इसका नाम मैंने दिया MM, यानी मेटा मटेरियल्स। अब जो लाइट ऐसे आएगी, सीधी आएगी यार, देखिए हाथ से बनाने में टेढ़ा हो रहा है और ये नॉर्मल बना और लाइट ऐसे चली जाएगी। आज तक हमने कैसे नहीं देखा था। ये होते हैं मेटा मटेरियल्स। और जेई एडवांस्ड में इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कॉम्प्रिहेंशन इस पे आ चुका है। तो कुछ चमत्कारी हो गया? बिल्कुल हो गया, हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था कि अपना जो है रीजनिंग और एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो खुद एक कंसेप्ट बनाएगा और उस पर क्वेश्चन दे देगा। और क्या ऐसे मटेरियल होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, एक्सपेरिमेंटली बनाए जाते हैं, बट बिल्कुल होते हैं मेटा मटेरियल्स। तो होपफुली मेरे ख्याल से तेरे दिमाग में आइडिया आ चुका होगा कि जेई के एग्जाम को अप्रोच करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और अपना सोच क्या होना चाहिए। बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक सोच होना चाहिए। तेरा दोस्त तेरे को डिमोटिवेट करेगा करने पे, चलेगा तो उल्टा डिमोटिवेट करेगा। हालांकि मैं तो कहता हूं कि जो चीज तुम सीखे हो उसको शेयर करो एज मच एज पॉसिबल, जो तुम सीखे हो। क्यों? क्योंकि जब तुम शेयर करते हो तो उसमें कोई गलती बताता है, और जब तो कोई गलती बताता है तो वो गलती तुम पूछते हो, और पूछते हो तो फिर कुछ नया सीखते हो। तो होपफुली तुम लोगों को आइडिया आ चुका होगा। आगे मैं ये आइडिया देता रहूंगा। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।